नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सीटेट 2021 के क्वेश्चन पेपर देखेंगे और इसमें फर्स्ट पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है थर्ड, मतलब फर्स्ट और थर्ड दोनों ही होगा इसका। विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाए और विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो। सेकंड क्वेश्चन है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? तो इसमें पूछा गया कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। नहीं बोला है तो उसको ध्यान में रख के करना होगा। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े, तो ये गलत होगा। थर्ड क्वेश्चन है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था डैश है? तो इसका आंसर होगा कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कक्षा प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के, तो इसका आंसर होगा थर्ड, सहयोगिक और प्रतिस्पर्धिक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? तो इसका आंसर होगा थर्ड, पाठ उपलब्ध कराना और विशेषकर उन विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहा हो, जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा फोर्थ, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। अगला है, अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है? तो इसका आंसर होगा ए, सरल और व्यक्तिगत प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 8, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को डैश होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, समझना चाहिए। अगला, एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी कक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है? तो इसका आंसर होगा फोर्थ, प्रगतिशील। अगला है, बच्चों का विद्यालय में असफल होना? तो इसका आंसर होगा फोर्थ, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से डैश है? तो इसका होगा बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। अगला है, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय है? तो इसका होगा द्वितीयक कारक है। प्राथमिक कारक कौन सा होता है? परिवार। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? तो इसका आंसर होगा थर्ड, जीन पियाजे। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा थर्ड, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का प्रमुख प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा फोर्थ, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में? तो इसका आंसर होगा थर्ड, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञाति चिंतन करने में समर्थ। अगला है, लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है
जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो इसका आंसर होगा 4 सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। अगला है बाल्यावस्था की अवधि में विकास, तो इसका आंसर होगा 4। अगला है निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, तो इसका आंसर होगा 3। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। नेक्स्ट, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, तो इसका आंसर होगा सेकंड। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। अगला है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है, तो इसका आंसर होगा सेकंड, शारीरिक गति संवेदना। नेक्स्ट, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, तो इसका आंसर होगा सेकंड, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इसका आंसर होगा थर्ड, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है, तो इसका आंसर होगा सेकंड, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। अगला है अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को डैश समझना चाहिए, तो क्या होगा इसका थर्ड, एक गुण और साधन समझना चाहिए। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा थर्ड, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। नेक्स्ट, पठन वैफल्य बच्चों की चिंता की पहचान किस प्रकार की जा सकती है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। आंशिक दृष्टि और विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है, तो इसका आंसर होगा सेकंड, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। क्वेश्चन नंबर 30 है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है, तो इसका आंसर होगा सेकंड, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एसएसटी का। फर्स्ट क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है सामाजिक विज्ञान, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही और यह सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। तो इसका 31 क्वेश्चन नंबर है, चोल कथन ए, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। कथन बी क्या है, चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है, तो इसका आंसर होगा सेकंड, ए व बी दोनों ही सही है, किंतु ए बी का सही स्पष्टीकरण भी नहीं है। अगला है कथन है, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। और कथन बी है, उनके विचारों से
सारे लोग सहमत होते थे। तो इसका आंसर होगा थर्ड, ए सही है किंतु बी गलत है। अगला है 33 क्वेश्चन नंबर। कथन ए, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। और कथन बी है, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो इसका आंसर होगा ए एवं बी दोनों सही है और ए बी का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है कथन ए, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। और कथन बी है, विभिन्न धर्मों से जुड़े व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक नीति की मदनता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों सही है और ए बी का कारण है। अगला है कथन ए, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। कथन बी है, जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, ए गलत है किंतु बी सही है। अगला देखते हैं। कथन ए है, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। और कथन बी है, बहादुर शाह जफर ने 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दिया। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, ए और बी दोनों सही है और ए बी को सुनिश्चित किया। ए ने बी को सुनिश्चित किया। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका आंसर होगा सेकंड, प्रार्थना समाज में केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। और अगला है, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो इसका आंसर होगा सेकंड, आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। तो इसका आंसर होगा केवल ए और सी। ए में है, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। और सी में है, इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा थर्ड, स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। नेक्स्ट है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। ए है, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब बी है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो क्या होता है? तो बताना है। इसका आंसर होगा थर्ड, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, बी और सी, यानी प्रदीप्ति वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। और सी है, किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। अगला है, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए और बी, ए बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा थर्ड, ए और बी सही है किंतु बी सी गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? तो इसका आंसर होगा सी, थर्ड, यानी कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। तो इसका आंसर होगा
फर्स्ट मध्यमंडल। नेक्स्ट है आतपन का संबंध है, तो इसका आंसर होगा सूर्य ऊर्जा के साथ। नेक्स्ट है उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए, तो इसका आंसर होगा सेकंड, ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का थर्ड। दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। कथन ए है सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। और कथन बी है सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं, तो इसका होगा दोनों ही गलत है, सेकंड। सॉरी, इसका होगा फर्स्ट, ए और बी दोनों सही है। डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवन जल में डॉल्फिन पाई जाती है। और बी है डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। सी डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, तो इसका आंसर होगा थर्ड, ए, बी और सी तीनों सही है। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है, तो इसका आंसर होगा थर्ड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो ए है सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, और बी है समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं, तो इसका होगा ए और बी दोनों सही है। निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए, तो इसका आंसर होगा थर्ड, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस ईंधन। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें, तो इसका आंसर होगा थर्ड, यानी फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड और फोर्थ का फोर्थ। अगला है कथन ए लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। और कथन बी है हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, तो इसका है ए और बी दोनों सही है, किंतु ए का कारण बी नहीं है। नेक्स्ट है पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर होगा केवल ए। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, तो यह है पत्थर की मोहरें, पीले रंग के से डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलियां और सोने के से बने बर्तन, तो इसका आंसर होगा ए और डी, यानी पत्थर की मोहरें बनाते थे और सोने से बने बर्तन बनाते थे। एक महापसान कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा, तो इसमें से क्या क्या देखना होगा, हड्डियों की संरचना, कंकाल के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार और कंकाल के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन, तो इसका होगा ए और सी, यानी कि हड्डियों की संरचना और कंकालों के आकार। नेक्स्ट है प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाए। वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास और चरक, तो इसका आंसर होगा थर्ड, पहले ए, बी, सी, डी, यानी कि सारे ठीक है। हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाए। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत सिक्के और उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, और अरी का मेडू पतन में बसना और संगम साहित्य की रचना की शुरुआत, तो इसका आंसर होगा थर्ड, ए, सी, बी, डी। नेक्स्ट है अध्याय के अंत में
दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा थर्ड, ए, बी और सी तीनों सही है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में, तो इसका आंसर होगा सेकंड, ए, बी और सी। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पे लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल को पर जोर दे रहे हैं? तो इसका आंसर होगा फोर्थ, परिस्थितियों से अनुमान लगाना। नेक्स्ट है, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? तो इसका आंसर होगा सेकंड, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। नेक्स्ट है, यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूसर है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना। महारी चोखा का यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। तो इसका आंसर होगा ए, बी और सी, यानी कि फर्स्ट। नेक्स्ट है, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? तो इसका आंसर होगा थर्ड, ए, बी और सी, यानी परिक्रमण, दिन रात और मौसम में परिवर्तन। एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और एक फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, बी और सी, यानी कि खनिज संसाधन, उद्योग और ऊर्जा संसाधन। एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। तो इसका आंसर होगा थर्ड, विद्यालय के समीप वन के क्षेत्र का भ्रमण का आयोजन करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे? तो इसका आंसर होगा फोर्थ, मछली पकड़ने का अधिकार। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है। नेक्स्ट, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा थर्ड, भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। नेक्स्ट है, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो इसका आंसर होगा थर्ड, 5 वर्ष। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? तो इसका आंसर होगा थर्ड, स्टेशन हाउस अफसर। नेक्स्ट है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? तो इसका आंसर होगा फोर्थ, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? तो इसका होगा न्यायपालिका। अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? तो इसका होगा फर्स्ट, आदिवासी एवं दलित। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करता है? तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी कि सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, और बी होगा न्यूनतम मेहनत ताना कानून पारित करना। नेक्स्ट है, नई दिल्ली के वास्तु शैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड। कैसे एक यह प्रतिशत महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। नेक्स्ट है, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। तो फर्स्ट होगा इसका आंसर, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? तो इसके हैं, देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, और ये है विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना, यानी कि फोर्थ आंसर ए, बी और डी सही है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो इसका आंसर थर्ड होगा, ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट है, कक्षा में समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करे, यानी, और इसका आंसर होगा थर्ड, ए और सी सही है। विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा में शामिल करें और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए साझा करने के लिए। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। तो इसका आंसर होगा सेकंड, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। अगला है, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा थर्ड, सी ए बेली द्वारा लिखित इलिस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकता है? तो इसका आंसर होगा थर्ड, ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना। अगला है, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा सेकंड, ए, बी और डी, यानी कि संसाधन संरक्षण, विकास और विस्थापन और मानव विकास। नेक्स्ट है, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट है हिंदी भाषा 1। जिन्होंने लैंग्वेज 1 में हिंदी चुना उनके लिए है 91 क्वेश्चन नंबर। व्यंग किया का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा। तो इस पैसेज को पढ़ के इसमें से बताना है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, ताना मारना। नेक्स्ट है, पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द है। कर्म से को बताने कौन से शब्द है ये पौष्टिक खुराक। तो इसका होगा आंसर सेकंड, तत्सम और आगत है। पौष्टिक जो है तत्सम है और खुराक है आगत है। नेक्स्ट है, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है? भावार्थ की दृष्टि से देखे तो उपयुक्त वाक्य बताना है इसमें। तो इसमें इसका आंसर होगा थर्ड, निषेधार्थक वाक्य। नेक्स्ट है, लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की खेल नहीं सकती थी। तो इसका आंसर फोर्थ होगा। अगला है, आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? तो इसका आंसर होगा उसकी माँ ने दी। नेक्स्ट है, शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह कठोर था। लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा। नेक्स्ट है, गद्यांश में निहित मुख्य संदेश क्या है? तो इसका होगा सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन नंबर, आश्चर्यचकित का विग्रह होगा। तो होगा इसका आंसर फर्स्ट, आश्चर्य से चकित। 100 क्वेश्चन नंबर 100 से 105 तक में कविता को पढ़कर उसमें से आंसर देना है। व्याकरण की दृष्टि से
व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट विशेषण। और अगला है अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचाने। तो इसका होगा थर्ड होगा डगर। और अगला है कविता का केंद्रीय स्वर है। तो उत्साह और आत्मविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिशाएं कवि को क्यों बुला रही है। तो इसका आंसर होगा सेकंड सफलता प्राप्त करने के लिए। अगला है कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है। तो इसका आंसर क्या होगा, उसे कोई रुकावट दिखाई नहीं देता है। किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, मुझे लगता है कि मैं वह नहीं हूं। अगला है दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प का चयन करना और उसमें से बताना। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा पढ़ाई जाए वह डैश और डैश हो। तो क्या होगा इसका आंसर, फर्स्ट क्या है, पहली भाषा क्या होनी चाहिए, मातृभाषा, और दूसरा क्षेत्रीय भाषा। अगला है व्याकरण पढ़ाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डैश पर सर्वाधिक बल देती है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, उदाहरणों पर सबसे अधिक बल देती है। और निगमन विधि में क्या होता है, नियम पर सबसे ज्यादा बल देते हैं। नियम बताते हैं सबसे पहले और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश को समझने में भी मदद करता है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। अगला कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करता है। तो इसका क्या होगा, फोर्थ होगा, कहानियों को रचने में मदद करता है। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है। तो इसका आंसर होगा भाषिक एवं सांस्कृतिक। अगला है 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रस्तुत सामग्री है प्रमाणिक। आंसर होगा इसका सेकंड, प्रमाणिक। अगला है कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिनके उत्तर विभिन्न हो। अगला है गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, अनुकरण क्षमता का विकास। अगला है हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचना को भी स्थान मिलना चाहिए। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि क्या है, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका आंसर होगा हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। अगला है भाषण परिचर्चा संवाद बच्चों की डैश क्षमता का विकास करने में सहायक है। तो इसका ऑप्शंस है कल्पनाशीलता, अनुकरण, लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति। तो इसका आंसर होगा मौखिक अभिव्यक्ति। अगला है गद्य रचना को पद्य रचना में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना डैश में मदद करता है। तो इसका होगा भाषीय संरचनाओं पर अधिकार। अगला है 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो इसका आंसर होगा साहित्यिक सामग्री। आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, जिसमें बच्चे परस्पर अंतः क्रिया करते हैं। नेक्स्ट पार्ट लैंग्वेज टू इंग्लिश। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 121, विच एम्ब्रेस्ड ट्रेडिशन द वर्ड एम्ब्रेस्ड हियर मीन्स। आंसर इज सेकंड, फॉलोइंग।
Next, an example by overcoming all difficulties. The word overcoming means. Answer is first A. Next, living a life which embraces tradition. Which part of speech is the underlined word? Answer is first pronoun. Next question. Which two contradictory kinds of experience did Kamala Devi have in her childhood? Answer is fourth, tradition and change. Her father did not believe in. Yes. Answer is third, removing Brahminical restrictions. Next, which of the following statements is not correct of her grandfather? Answer is third. She believed that women should live a secure life. Next, which of the following statement is correct about her mother? Answer is third. She struggled through life similarly. Study the following statement. Kamala Devi's mother read to her from newspaper and magazines. B. Music was a source of great comfort to her. Answer is fourth. A is wrong and B is right. Next. Why economic strength determine the scope? The word determine means. Answer is third, established. Next, are social and economic goal. Parts of speech of the underlined word is. Answer is B, conjunction. Next, in the Indian context, the concept, the word concept means. Answer is fourth, idea. The independence was achieved in India. Answer is third, through a long struggle. Next, our leader's vision of independent India was based on. Answer is first, economic self-reliance. Next, in addition to economic growth, our society as a consequence also needs. Answer is second, just and equitable distribution of wealth. Next, study the following statements. Along with economic growth, we also want to develop a united nation with one aim. Next, B. A noble and liberal society depends entirely on economic wealth. Answer is first. Answer is third. A is right and B is wrong. Next, what does free writing approach to writing promote? Answer is first, understanding of the contents and fluency. Next, pedagogical grammar means that. Answer is fourth, teaching grammar in context. Next, which one of the following is not advocated as an element for assessment in a poem? Answer is first, grammar. Next question. A teacher asked her learners to watch a movie 2 days ago and now she asked them to have a discussion on that. What would they do? If they were the heroine of the movie, what is this assessment task now known as? Answer is fourth, critical pedagogy. Next, what does fluency in reading mean? Answer is third, ability to read a text at ease with expression. Next, which of the following statements are true of language in India? Answer is fourth, C and D are true. Hindi is the official language of India and English is the associate official language of India. Next, declarative knowledge in learning grammar refers to dash. Answer is third, knowing the rules of a grammatical item. Next, habit formation through repetition is a component of which method? Answer is audiolingualism. Next question. A teacher of class 7th asked her learners to bring at least 2 or 3 objects from home and she asked them to exchange the objects among themselves.
She now asks them to describe the object in their hands in at least 10 sentences. What are the objects known as in a language teaching learning material? Answer is third, realia. Next, which one of the following components is a process in the top-down approach to teaching learning of listening? Answer is second, recognizing the topic. Next question, the teacher arrange her learners into pairs and give them a text of two paragraphs. One learner in the pair reads out the text to the other and the partner takes the dictation. Then the process is reserved. What is this known as? Answer is third. Answer is fourth, partial dictation. Next, mechanics of language speaking skill includes dash. Answer is third, pronunciation, grammar and vocabulary. Next, Jatin Raghav is reading fast looking for specific information in a machinery manual. What is this reading sub-skill known as? Answer is fourth, scanning. Next, here are some sets of words in some pattern. Find what are these known as in teaching learning pronunciation. Bit, bet, did, dad, hid, had, lid, lad, miss, mess, pin, pen, lock, luck. Answer is third, contrastive pairs. Next, words which one recognize when one hears or sees them are dash. Answer is fourth, receptive vocabulary. Thank you for watching. Please like, share and subscribe the video.